Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is we care, यानी कि आप किन किन चीज़ों की देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Things to learn. तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स, नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, नीड्स ऑफ वीक एंड एल्डरली पीपल, टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन्स. आर सेंसेस, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के सेंसेस होते हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे. सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग आर 5 सेंसेस. तो ये जो 5 अभी हमने सेंसेस पढ़े, टेस्ट करना, सुनना, देखना, स्मेल करना, फील करना, ये सारे हमारे 5 सेंसेस हैं. दे आईज, ईयर्स, tongue, nose and skin are the body parts that help us to use these senses. तो आपकी आंखें, nose, tongue, ears और skin, ये आपको सारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करती हैं. Our senses are very important for us. Our eyes help us to see everything around us. जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे आपकी आंखें होती हैं, अगर आपकी आंखें ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेंगी तो आप आसपास की चीजें नहीं देख पाएंगे. They tell you the color, shape and size of things and whether they are near you or far away from you. आंखों से ही आप इस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके ही किसी भी चीज का कलर, क्या अपीयरेंस है, क्या शेप है, कौन सी चीज पास है, कौन सी चीज दूर है, इसी सेंस ऑर्गन की मदद से आप इनको सेंस कर पाते हैं. With our ears we hear different sounds, loud and soft noises, music, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स एंड मेनी अदर साउंड्स. आपके ईयर्स की मदद से आप बहुत सारी चीजें सुन पाते हैं. प्लेजेंट नॉइजेस, यानी कि जो अच्छी आवाजें होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लाउड होती हैं, बर्ड्स की चर्पिंग होती हैं, ये सारे आप अपने ईयर से सुनते हैं. ये आपका दूसरा सेंस ऑर्गन होता है. Similarly, we taste with our tongue, smell with our nose and touch or feel with our skin. We are lucky that we are able to use our sense organs fully. इसी तरीके से आप अपनी नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं और स्किन से फील कर पाते हैं. एंड यू आर वेरी लकी अगर आपके 5 सेंस ऑर्गन्स कंप्लीटली अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं. लेट्स आंसर. Name any 2 different sounds you hear when you go to park. तो यहाँ पे आपको वो 2 ऐसे साउंड्स के नाम लिखने हैं जब आप पार्क जाते हैं आपको सुनाई देती हैं. People with disabilities. डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी आपका ऑर्गन जब ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पीपल विद डिसेबिलिटीज. There are people who are not able to use one or more of their sense organs or a part of their body fully. तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स की जो कैपेबिलिटी होती है चीजें सेंस करने की, वो खो चुके होते हैं. For example, a baby could be born without the ability of see or हियर और स्पीक. यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कोई भी एक डिसेबिलिटी के साथ वो पैदा हो सकता है. या तो वो देख नहीं पाएगा या सुन नहीं पाएगा, कोई भी एक सेंस ऑर्गन उसका काम नहीं करेगा. They are known as people with disabilities or special people because they have special needs. People may have physical or mental disabilities. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पीपल विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल पीपल, क्योंकि इन लोगों को अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए. अगर कोई इंसान देख नहीं सकता है तो उनको स्टिक्स की जरूरत होगी या फिर कोई ना कोई इंसान साथ में चाहिए होगा उनको असिस्ट करने के लिए. फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज, यानी कि फिजिकल, आपका या तो हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, और मेंटल डिसेबिलिटी होता है कि सोचने समझने या किसी भी चीज को पढ़ने की जो शक्ति होती है वो इंसान खो चुका होता है. If one or more body parts of a person do not work in a normal manner, the person is said to have a physical disability. तो किसी भी इंसान का जो फिजिकल है, पैर है, बॉडी का कोई भी ऐसा फिजिकल पार्ट है जिसको वो मूव नहीं कर पा रहा है, एक या एक से ज्यादा, तो हम कहेंगे कि that person is with disability.
People have physical disabilities either by birth or due to some accident or injury in life. तो ऐसी जो physical disability होती है ये by birth भी हो सकती है या फिर किसी accident की वजह से भी हो सकती है. इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छा खाना खाइए और रोड पे जब आप चल रहे हैं तो हमेशा cautious होके चलिए. Some people suffer from certain problems because their sense organs do not work properly. Some such problems are blindness, not being able to see. तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अलग अलग ऑर्गन्स की सर्टेन प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे पहला है ब्लाइंडनेस, यानी कि वो देख नहीं सकते हैं. डेफनेस, नॉट बीइंग एबल टू हियर. डेफ का मतलब होता है जो इंसान बहरा होता है, कुछ भी नहीं सुन सकता. डमनेस, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. जो डमनेस से सर्वाइव कर रहे होते हैं ऐसे लोग कुछ भी बोल नहीं पाते. Some people cannot walk or move as their legs do not function normally. They may use crutches or a wheelchair to move around. All these people have physical disabilities. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चल नहीं पाते, उनके legs ढंग से काम नहीं कर पाते, तो या तो वो crutches का इस्तेमाल करते हैं या फिर walkers का. ये सारे लोग जिनकी कोई भी या तो organ काम नहीं कर रहा है या senses काम नहीं कर रहे हैं, all these people are physically disabled. There are some people whose brain does not function properly. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग ही प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है. They also need special care, as such people are mentally disabled. और ऐसे लोग जिनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है उनको कहा जाता है mentally disabled people. People with physical and mental disabilities need our special care and attention. We should be friendly to them and try to help them. जितने भी लोग जो physical या फिर mental disability से जूझ रहे होते हैं उनको हमारी special attention और special care की ज़रूरत होती है. It is very important, आप जहाँ पर भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं उनकी help करिए, उनके साथ friendly behavior रखिए. We can read out books to the blind. We can learn sign language to talk to those who cannot hear or speak. जो अंधे लोग हैं उनको हम कोई भी चीज़ पढ़ कर बता सकते हैं. जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हम साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं ताकि उनसे कम्युनिकेट किया जा सके. We should be helpful towards people with special needs and support them. जितने भी लोगों को ये specially abled people होते हैं, जो disabled होते हैं, चाहे mental disability हो या फिर physical disability, उनके साथ हमेशा अच्छे से behave करिए और friendly behave करिए. Let's know. Louis Braille was born in France in 1809. When he was 3 years old, he injured his eyes by accident. तो Louis Braille नाम के जो एक इंसान हैं 1809 में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, 3 साल के थे, तो उनकी आंखें जो थी by accident इंजर हो गई. This injury caused him to lose his eyesight. When he was older, Louis wanted to read. तो इसी के चलते उनकी आंखों से देखने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन वो हमेशा से ही पढ़ना चाहते थे. He developed a method of writing the alphabet which made it possible for blind persons to read with their fingertips. This method was known as Braille. तो उन्होंने एक ऐसे मेथड का आविष्कार किया जिससे आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से, इन टिप्स की मदद से आप अल्फाबेट्स को फील करके उनको पढ़ सकते हैं. इस सिस्टम को कहा जाता है ब्रेल सिस्टम. The Braille script consists of dots made on a thick paper. तो ये जो Braille script होती है, thick paper पे raised platform पे ये dots बनाए जाते हैं. These dots are raised so that people can feel them with their fingertips. The Braille alphabet consists of various arrangements of the dots. तो इसमें आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं ताकि जो भी इंसान देख नहीं सकता या पार्शियली आप नहीं देख सकते हैं तो अपनी फिंगर टिप्स को फील करके आप अल्फाबेट्स को पढ़ सकते हैं. Weak and elderly people, यानी कि कमजोर और बुजुर्ग अवस्था में जो लोग होते हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे. In some families there may be 1 or 2 people who are weak and unwell. तो एक फैमिली में ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा लोग अनवेल है, यानी कि फिजिकली ठीक नहीं है. When people become old, their health may not be as good as it was earlier. जब लोग बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते हैं, अपने एडल्टहुड से ओल्ड एज में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं. दे need support to carry out their daily tasks. Therefore, it is important to look after their needs and take care of them. इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हमेशा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है और उनके टास्क, डेली एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए भी उनको किसी ना किसी की अटेंशन या असिस्टेंस की ज़रूरत होती है.
वी शुड गिव देम क्लीन एंड कंफर्टेबल रूम्स, ऐसे लोगों को जो बुजुर्ग होते हैं उनको हमेशा साफ सुथरा और एक अच्छा कमरा देना चाहिए। वी शुड गिव देम देयर मेडिसिन ऑन टाइम, उनकी जो मेडिसिन है उनको टाइम पे दीजिए। वी शुड बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स देम, उनसे प्यार से बात करिए। कभी कभी वो भूलेंगे, आपको उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, रिपीट करवाएंगे, लेकिन उनकी बातें आप पेशेंटली सुनिए। वी शुड गिव देम हेल्दी फूड एंड इनफ रेस्ट, अच्छा खाना दीजिए, ज्यादा फ्राइड मत दीजिए, हेल्दी फूड दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए और उनको इनफ रेस्ट दीजिए, यानी कि ज्यादा काम उनसे मत करवाइए। वी शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सुनिए। वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, और हमेशा अपने जो एल्डर्स होते हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। वी शुड गिव देयर मील्स, मेडिसिन एटसेट्रा ऑन टाइम, उनकी जो मील्स है यानी कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है, इवनिंग स्नैक है, डिनर है, मेडिसिन है, हमेशा उनको टाइम पे ही दीजिए। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक व्हेन दे आर रेस्टिंग, जब वो आराम कर रहे हैं तो टीवी, रेडियो, म्यूजिक ज्यादा शोर मचा के ये चीजें मत करिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम एंड कीप देम कंपनी, ऐसे जो एल्डर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए और उनको हमेशा अपनी कंपनी में रखिए, अपने साथ रखिए। Some old people may not be able to live with their families because of some reasons. That is why there are many old age homes where such people can stay and are taken care of. बहुत सारी केसेस में ऐसा भी होता है कि फैमिलीज के साथ ही वो एल्डर्स नहीं रह पाते हैं, इसीलिए हमारी कंट्री में एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी बहुत सारे ओल्ड एज होम्स होते हैं जहां पे ऐसे बुजुर्ग लोगों की देखभाल करी जाती है। ऑर्फन्स, ऑर्फन्स यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते। इन आवर सोसाइटी देर आर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। दे आर नोन एज ऑर्फन्स, उनको अनाथ कहा जाता है, ऑर्फन। You may have seen many children roaming around alone on the streets. Some of them may be orphans. Daily basis पे आप बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने आसपास देखेंगे जो स्ट्रीट्स पे रोम अराउंड करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो ऑर्फन्स भी हो सकते हैं। Some orphans live with their relatives, but many do not have anyone to take care of them. बहुत सारे ऐसे orphans होते हैं जो अपने relatives के साथ रह लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे cases होते हैं जहाँ पे किसी का भी कोई देखने वाला नहीं होता है। There are special homes called orphanages, where such children are looked after and provided with all their basic needs. They also try to send the children to school and teach them good values. We should help orphanages by donating clothes, books, food, टॉयज एटसेट्रा व्हेनेवर वी कैन। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स भी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता इस दुनिया में देखने के लिए, उनके लिए स्पेशल होम्स होते हैं और इन्हें कहा जाता है ऑर्फनेजेस। यहाँ पे उनको टाइम टू टाइम खाना भी दिया जाता है, स्कूल भी भेजा जाता है और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। जब भी आपको टाइम मिले या ऐसी पॉसिबिलिटी हो, आपको हमेशा ऑर्फनेजेस में डोनेशन करना चाहिए, कपड़ों का, बुक्स का, अपना बर्थडे उनके साथ जाके सेलिब्रेट करिए, हमेशा ऐसी चीजें करती रहनी चाहिए। Activity. Have you watched the Special Olympic Games held for the players who have a physical or mental disability? They are called the Paralympics. Find out and write a few sentences about these games. तो आपके एक जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही आपके पैरा ओलंपिक्स होते हैं। पैरालंपिक्स में जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड कराते हैं। आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है और 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे गेम्स के बारे में लिखने हैं। की फ्रेजेस। Blindness, not being able to see. Deafness, not being able to hear. Dumbness, not being able to speak. Mentally disabled, people whose brain does not function properly. Sign language, a system of communicating with people who cannot hear or speak by using hand movements. Braille, a special system of printing with raised dots. Old age homes, a home where old age people can stay and are taken care of. Orphans, a child whose parents are no more. Orphanages, a home where orphans live and are taken care of. तो इस चैप्टर में हमने ब्लाइंडनेस के बारे में देखा। ब्लाइंडनेस वो डिसेबिलिटी होती है जहाँ पे वो इंसान कुछ भी नहीं देख पाता है। डेफनेस यानी कि सुन नहीं पाता है एंड डमनेस यानी कि बोल नहीं पाता है। मेंटली डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं उनकी सोचने समझने की शक्ति, इन शॉर्ट उनका ब्रेन काम नहीं करता है। साइन लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो आप अपने हैंड्स में अलग अलग टाइप के आप साइंस बनाते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनसे कम्युनिकेट
करने के लिए। ब्रेल सिस्टम होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, जो आपके देख नहीं सकते हैं। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे एक रेज्ड डॉट्स होते हैं आपके अल्फाबेट्स के, जिनकी मदद से जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ पाते हैं। लेट्स सम अप। Seeing, hearing, tasting, smelling and touching are our 5 senses. People with disabilities are not able to use one or more of their sense organs or a part of their body fully. People with physical and mental disabilities need our special care and attention. We can learn sign language to talk to those who cannot hear or speak. Louis Braille developed a method of writing the alphabet which made it possible for blind persons to read. There are some children who have lost their parents. They are known as orphans. तो सुनना, देखना, टेस्ट करना, फील करना, बोलना, ये आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स जब किसी के काम नहीं करते हैं तो उनको बोला जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है जहां पे इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है, और फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है जहां पे आपके ऑर्गन्स, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स आपके काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल टाइप की टेक्निक्स बनाई जाती हैं। जैसे अंधे लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम होता है, जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं उनके लिए होती है साइन लैंग्वेजेस। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है।